जनपद वाराणसी में तमिलनाडु में लावाड़िया सुसाइड के मामले में वाराणसी के लंका कोतवाली के काशी विश्वविद्यालय गेट पर छात्र छात्राओं ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लावाड़िया को न्याय न देने की मांग, पोस्टर और बैनर हाथ में लिए छात्र छात्राओं ने ऐलान किया कि इंसाफ न मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। लावाड़िया मामले को लेकर काशी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कहा कि लावाड़िया पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। इस कारण मानसिक रूप से विचलित होकर उसने सुसाइड कर लिया। दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्था के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लावाड़िया को इंसाफ दिलाया जाए। छात्रों का कहना कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए जो लोग ज्ञान के मंदिर में धर्म परिवर्तन की राजनीति करते हैं। साक्षी राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज इस बड़े आंदोलन का उद्देश्य ऐसा है कि अभी कुछ दिनों पूर्व अभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बात बताई थी कि किस प्रकार से तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एम लावण्या नामक बहन के साथ जबरदस्ती ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण कराने का प्रयास किया, जिसके विरोध में उसने आत्महत्या कर लिया, बल्कि झुकना स्वीकार नहीं किया। आज क्या हुआ कि वहाँ की जो डीएम के रूल गवर्नमेंट है, स्टालिन मुख्यमंत्री है, उन्होंने वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो आंदोलन कर रहे थे और अपनी बहन के लिए न्याय मांग रहे थे, उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उसके विरोध में आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता यहाँ खड़ा है। आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता यहाँ इसलिए भी खड़ा है क्योंकि लावण्या जैसी न जाने कितनी लड़कियां इस देश में हैं जिनके साथ जबरदस्ती धर्मांतरण कराने का प्रयास ईसाई मिशनरी लालच देकर करते रहते हैं। उन सब के खिलाफ और उन सबको समझाने के लिए आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता लावण्या जैसी अनेक बहनों को और सबसे पहले लावण्या को न्याय दिलाने के लिए अपने आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा और संघर्षरत रहेगा। धन्यवाद। नाम अतुल कुमार दुबे है। मैं शोध छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आप देखेंगे तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु में एक 12वीं क्लास की छात्रा जिसका काल्पनिक नाम लावण्या है, उसको धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रताड़ित किया गया। स्कूल प्रशासन ने वहाँ उसको बहुत प्रताड़ित किया। जब वो लड़की अपने धर्म पे अडिग रही तो उससे टॉयलेट साफ कराई गई, कमरा साफ कराया गया और साथ ही साथ उसको बर्तन साफ कराया गया, जिससे लड़की परेशान होकर उसने सरकार से और प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन न सरकार ने उसका साथ दिया न ही वहाँ के प्रशासन ने उसका साथ दिया। आखिर में अपने धर्म को बचाने के लिए उस लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर दी। वो लड़की 2 दिन तड़पती रही, उसका किसी ने साथ नहीं दिया। और आपको ध्यान देने की जरूरत है, इस देश में ईसाई मशीनरियाँ किस प्रकार से अपने देश में लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रही हैं। गैर कानूनी तरीके से अपने देश में साफ तौर पर मना है किसी को धन का प्रलोभन देकर और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, लेकिन फिर भी इस देश में धड़ल्ले से तुष्टीकरणवादी सरकारियों के द्वारा जो सरकारें इनको संरक्षण देती हैं, उनके संरक्षण में गरीब लोगों को, जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, उनको छद्म वेश में खराब ड्रेस पहन करके इस देश के देवताओं के रूप में अपने देवताओं को ढाल करके देश को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और जो लोग अपने धर्म के लिए जागरूक हैं, अगर वो अपने धर्म पे अडिग हैं और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी प्रकार से एक लड़की ने अपने धर्म को जब बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी तो उसका साथ न प्रशासन ने दिया न वहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया। उसके साथ हम लोग इसलिए यहाँ पर खड़े हैं ताकि उस लड़की को न्याय मिल सके और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई हो सके, दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो सके। सरकार से हम मांग करते हैं जल्द से जल्द उसके जो दोषी हैं उसके, वो आत्महत्या नहीं है, वो एक हत्या है, प्रताड़ित करके हत्या करी गई है, धर्मांतरण के लिए हत्या करी गई है। इस देश में ईसाई मशीनरियों को बैन किया जाए और जो उसके लिए दोषी हैं उनको कड़ी कड़ी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और उनको सजा मिले। हमारी यही मांग है, हम बीएचयू की धरती से यही मांग उठाते हैं। नेशनल इंडिया टीवी से संतोष कुमार साहनी की रिपोर्ट, वाराणसी।